The Indian Space Research Organization is set to launch its highly anticipated SPARDEX mission. That's a marvelous liftoff of PSLV C-60 SPADEX mission on the go. 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पैडेक्स। स्पैडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। पैसा हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, उसके लिए यह बुनियादी रूप से आवश्यक है कि इस कार्य को कराया जाए। रखें जैसे आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है स्पेडेक्स के जो इंडिया ने भेजा है, आपको पता ही होगा कि इसरो ने डॉकिंग को अटेम्प्ट किया है स्पेस में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप सोचिए एक सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट यहां से भेजी जाएं, वो स्पेस में आपके पास यहां से कंट्रोल हो कि आप उनको फिट कर दे, जैसे वो एक बोगी दूसरे बोगी से नहीं लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये अगर इंडिया ने अचीव किया, इसका मतलब है कि अब हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। कांग्रेचुलेशंस इंडिया वंस अगेन कि आप हमें मौका देते रहते हैं कि हमें आपको मुबारकबाद देने का जो है वो चांस मिलता रहता है। अगर एवरीडे नहीं तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है जिसके ऊपर भारत को मुबारकबाद दी जा रही होती है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। इसरो इंडियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुल लॉन्च किया है स्पैडेक्स। स्पैडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पैडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। तो देखिए, हम आपको बताते हैं इस लॉन्च के बारे में, जिसके बारे में हर जगह ये पब्लिश हो रहा है। CNN इस वक्त मेरे सामने ओपन है, बहुत सारे और दुनिया की वेबसाइट्स जिस पे बताया जा रहा है इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन। ये एक्चुअली स्पेस डॉकिंग मिशन है, और स्पेस डॉकिंग मिशन आप कह सकते हैं कि इंडियन मेड रॉकेट इंडिजिनस ये अटेम्प्ट है, और इन एन अटेम्प्ट टू बिकम द 4th कंट्री टू अचीव एडवांस्ड technological achievement. अच्छा, this mission called Space Docking Experiment SPADEX lifted off from the Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh state at 16:30 GMT, और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उनकी तरफ से पैगाम दिया गया और उनके चीफ की तरफ से भी मैसेज जो है मिला। तो इंडिया का 14.3 वर्ल्ड रेमिटेंस में, इसका मतलब है कि इंडियंस आर रियली वर्किंग हार्ड, काफी पैसा भेज रहे हैं वो, क्योंकि जो इमिग्रेशन है भारत की आज की डेट में बाहर के देशों में जो हो रही है, वो क्वालिटी इमिग्रेशन हो रही है। वो अच्छे जैसे सॉफ्टवेयर्स में या दूसरे कामों में जाते हैं। हालांकि अभी भी जो भारत का रेमिटेंस आता है वो मेजॉरिटी आता है आपका वहां से, मिडिल ईस्ट से, तो इसलिए उसमें जो फिजिकल लेबर है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हैविंग सेड दैट, जैसे आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है स्पेडेक्स के जो इंडिया ने भेजा है, आपको पता ही होगा कि इसरो ने डॉकिंग को अटेम्प्ट किया है स्पेस में। इट्स अ बिग अचीवमेंट। आप सोचिए एक सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट यहां से भेजी जाएं, वो स्पेस में आपके पास यहां से कंट्रोल हो कि आप उनको फिट कर दे, जैसे वो एक बोगी दूसरे बोगी से नहीं लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये अगर इंडिया ने अचीव किया, इसका मतलब है कि अब हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। अभी जो ISS है उसमें अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना के लोग हैं, और चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए ना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो और हमारा जब टैक्स का पैसा
लोग ये कई बार कहते हैं कि भारत तो गरीब देश है और वो इन चीजों में क्यों पैसा खर्च करते हैं, स्पेस में इसकी जगह गरीबी उन्मूलन करें। ये वो बोलते हैं हमको जो हमें गरीब बना के गए हैं। बाय द वे, दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करते थे, गरीब वो बना के गए, हमें शिक्षा भी देते। लेकिन एज अ टैक्स पेयर मैं बहुत ज्यादा टैक्स पे करता हूँ, और जब मैं अपना मतलब हर महीने हम करीबन 35,000 रुपए टैक्स पे करने वाले लोग हैं। तो मगर जब मैं देखता हूं कि ये स्पेस में जाके और हम डॉकिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये इससे हम जो है वो मतलब आप समझ लीजिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मास्टर करने जा रहे हैं जो ह्यूमैनिटी में आज तक सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज ही कर पाएंगे, चौथी हम होंगे, हम ये इसके सफल एप्लीकेशन के बाद। भारत इज ग्लोबल लीडर नाउ स्पेस में। ये मैं बात करना चाह रही हूँ। ये ना तारीख में लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि जितनी तेजी के साथ एक कंट्री तरक्की कर रहा है और उसने अपने स्पेस में जितनी तरक्की कर ली है भारत ने इतनी कम ड्यूरेशन में, दिस इज अनबिलीवेबल और रिकॉर्ड है ये। और ये हमेशा रहेगा कि कोई कंट्री ऐसा था कि जिसने स्पेस में, बाकी तो आप इकोनॉमी और सब जगहों पर हम करते ही हैं बात, लेकिन स्पेस में भी जो कि बड़ा एक मुश्किल काम होता है, एक लोगों को जो दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ के जो इस वक्त स्पेस में जिनकी मोनोपोली है हमेशा से, उनके साथ उनको टक्कर देना और उनके मुकाबले पर आकर खड़े होना, ये बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कॉन्ग्रेचुलेशंस मोदी साहब, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन। 3, 2, 1, 0 लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go.